हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन. इसमें से कौन सा आपके पास सॉल्यूशन है जो बफर सॉल्यूशन है. तो बफर सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बीएस कह सकते हैं शॉर्ट में. तो बफर सॉल्यूशंस के लिए दो होते हैं, एक एसिडिक बफर, ए बी कहते हैं हम लोग एसिडिक बफर, और दूसरा बी बी यानी कि बेसिक बफर. ठीक है, बेसिक बफर. तो कंडीशन होता है कि इसमें क्या हो, एसिडिक बफर में एक वीक एसिड हो, वीक एसिड प्लस इसका एक सॉल्ट हो, और उस सॉल्ट में जो कैटाइन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से होगा. कैटाइन किसका होगा? कैटाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ये तीन कंडीशन फॉलो करना है. और वीक बेसिक बफर की बात करें तो यहाँ पे वीक बेस रहेगा, तो वीक बेस के साथ सॉल्ट रहेगा. तो अब सॉल्ट में एनाइन की बात होगी, सॉल्ट में अगर हम बात करें एसिडिक बफर तो वहां पे कैटाइन की बात होगी, और बेसिक बफर में एनाइन का. तो एनाइन जो होगा किसका होगा? एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये फॉलो करना चाहिए. तो एक एक करके हम चेक करते हैं. सबसे पहले ऑप्शन बी को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एसिड है और इधर भी एक एसिड है. तो दो एसिड के बीच में कभी भी कोई बफर सॉल्यूशन नहीं बनता, तो ये डायरेक्टली डिस्कार्ड हो जाएगा. तो बाकी आपके पास तीन सॉल्यूशन बचे हैं, ये आपका एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस. अब तीनों का देखते हैं. तो अब बेसिकली हम तीनों देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने एसिड लिया एसिडिक एसिड, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा NaOH के साथ. NaOH के साथ रिएक्शन हो गया. अच्छा, तो इनका दोनों का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी. तो वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दोनों क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऐसा लिख ले. तो एसिड के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए लिख देंगे और बेस के लिए बी. तो एसिड्स का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ. अच्छा, इसको मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. मिली इक्विवेलेंट, मिली का मतलब क्या है? जब वॉल्यूम ml में हो तो उसे मिली इक्विवेलेंट कहा करते हैं. तो 500 इंटू 0.1 तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा. और बेस की बात करें तो बेस में भी कितना आपके पास 500 इंटू 0.1, तो इसका भी 50 आ जाएगा. अब जब मिली इक्विवेलेंट, हम मिली इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट दोनों का सेम हो, तो इस केस में क्या होता है, दोनों का एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो सिर्फ सॉल्ट बचता है. तो सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट से कभी भी कोई आपका बफर नहीं बनता. जैसे आपके पास ये सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, तो इन दोनों में अगर कोई ज्यादा अमाउंट में हो तो वो बचेगा सॉल्यूशन में. अब दोनों सेम अमाउंट में है, तो दोनों सेम अमाउंट में है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जीरो हो जाएगा. तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा. सॉल्ट कितना मिली इक्विवेलेंट? तो जितना एसिड या बेस का है दोनों में से कोई भी ले लो, तो इतना मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट का बचेगा. और सिर्फ सॉल्ट से कभी भी कोई बफर नहीं बनता. तो पहला ऑप्शन भी क्या हो चुका? रॉन्ग हो चुका है. थर्ड की बात करते हैं. तो थर्ड की बात करते हैं, सी वाले में. अब रिएक्शन तो यही रहेगा, एसिड का तो उतना ही रहेगा मिली इक्विवेलेंट, बस बेस का ज्यादा हो जाएगा. बेस का कितना है यहाँ पे आपके पास? बेस का यहाँ पे 0.2 इंटू 50, तो 5 यानी कि 10 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कितना था? 50 था यार, यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा, 5 टू जा 10, आई गेस 100 आ जाएगा, नॉट 10, 100 आ जाएगा. यानी कि 1000 होता, बट एक चला जाएगा तो 100 आ जाएगा. अब इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास सॉल्यूशन में बेस बचेगा, यानी सॉल्यूशन में ये खत्म, ये CH3 ये खत्म, ये कितना बचेगा? इसका 50 बचेगा. और सॉल्ट का भी कितना बनेगा? 50 बनेगा. तो मतलब एक सॉल्ट है और एक बेस है. तो बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन वो बेस कैसा? वीक बेस होना चाहिए. बट यहाँ पे बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है. मतलब यहाँ पे भी बफर नहीं बनेगा. बफर बनाने के लिए वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं. तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे ए कितना बन गया? ए तो अच्छा, ए अब 100 हो जाएगा, और बी कितना बन जाएगा आपका? 50 बन जाएगा. तो इधर 0 लिख देंगे, ये रिएक्शन चल रहे हैं. तो अब ये आपके पास ज्यादा है, तो इसका क्या बचेगा? 50 बचेगा, क्योंकि 50 इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करने में खत्म हो जाएगा, बेस खत्म. और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? सॉल्ट. तो अब दिख रहा है कि वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट बच रहा है. वीक एसिड का आपके पास इक्विवेलेंट 50 और उसके सॉल्ट का भी इक्विवेलेंट 50, और जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में जो कैटाइन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है. तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब ये दोनों मेन इक्विवेलेंट इक्वल हो ना, इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दैट मींस ऑप्शन डी से क्या बन सकता है? बफर सॉल्यूशन बन सकता है. सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.